प्रभु क्या होगा मेरा। लो कर लो बात। महाराज तो सुबह से गाल पर हाथ रखे बैठे हैं। अब तो लगता है कि गाल ही पिचक जाएगा। देखते हो आमद, महाराज का कैसे गर्दन लटक गया है। हाँ, महाराज की हालत तो मुझसे और देखी नहीं जाती। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। इस तरह तो दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है उनकी। बकवास बंद कर अपनी, ज्यादा नखरे ना दिखा। शादी के बाद से देखती आ रही हूँ, आज ये कर रहे हैं तो कल वो कर रहे हैं तो परसों कुछ और कर रहे हैं। उफ, रोज कोई ना कोई पचड़ा लेकर बैठ जाते हैं। फिर भी दीदी, इतने सालों में हम में से किसी को भी वो क्या है, इतनी तेज रोशनी कहाँ से आई? वही तो। हाँ, मुझे लगता है शायद कोई साधु संत हमारे राज्य में पधारे हैं। ऐसा क्या? अरे भाई, बाहर जाके देख लेते हैं। हाँ हाँ, चलो तो जरा बाहर जाके देखते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो चलो। वो देखो, एक मुनिवर आ रहे हैं। वही तो। कौन कौन? चारों तरफ इतनी रोशनी। अरे महाराज, कुछ दिन पहले ही तो दिवाली गई है। लगता है कोई आतिशबाजी करके रोशनी फैला रहा है। उफ, गजब है तुम्हारी बुद्धि। पटाखे से इतनी रोशनी थोड़े ना होती है। आइए आइए आचार्य, पधारिए। क्या बात है राजन, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? असल में इतने साल गुजर गए, लेकिन हम अब भी निसंतान हैं गुरुदेव, और इसीलिए गाल मुंह सुझा कर बैठे हो। अच्छा, मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। कल सुबह को निद्रा से उठकर उत्तर दिशा की ओर सीधे चलते रहना। तेरे आंखों के आगे जो पहला आम का पेड़ दिखे, वो रहा आम का पेड़। उस आम के पेड़ से 7 आम ध्यान से तोड़ना। ये रहे, मिल गए मुझे 7 आम। अब जल्दी से हमें महल को चलना चाहिए। अरे ओ राजा, तू कहाँ चला? ये आम मुझे दे जा। ये कौन मुझे तू कह के पुकारता है? इतनी बड़ी दुस्साहस! इस राज्य के महाराज को तू कहता है? कौन है तू? जा, सत्यानाश हो गया। मुनिवर के निर्देश को भूल ही गया। लेकिन एक बात याद रखना, आम लेकर आते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। इस बार चाहे कोई भी पुकारे, मैं पीछे नहीं देखने वाला। अरे हमने कहा बरखुरदार, तुम तो नाराज हो गए। तुम ये जो आम लेकर जा रहे हो, ये सड़े हुए हैं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला। अरे कैसा राजा है तू, रानियों को सड़े हुए आम खिलाएगा? वो तुझे पीट कर सीधा कर देंगी। हो जाए, अब मैं सीधे महल को ही जाऊंगा। हाँ, क्योंकि एक ही गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। हाँ, सुनो, ध्यान से सुनो। ये 7 आम है, तुम लोग बांट कर झटपट खा लो। हाँ, खा लो। इस उम्र में हम कच्चे आम खाएंगे? ओहो, आम खाने की कोई उम्र थोड़े ना होती है। जो कहता हूँ वही करो। अच्छा ही हुआ, नमक मिर्च लगा के चटखारे ले लेके खाएंगे। लेकिन चुटकी कहाँ है? पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अरे बाबा, रूपमती जो ठहरी, इसीलिए हमारे पास नहीं फटकती, समझे? बैठ ही रहे अपना रूप लेकर, और हम लोग इसी बीच। अच्छा, तो ये बात है।
लीजिए रानी माँ, इसे पी लीजिए। ये क्या है? दवाई है, पी लीजिए। कैसे दवाई? महाराज ने भेजा है, जल्दी से इसे पी लीजिए तो। अच्छा लाओ। अरे चमक गया भाई, चमक गया। इस राज्य का किस्मत चमक गया। नहीं नहीं, इस राज्य का नहीं, मेरा किस्मत चमक गया। आह, चमक गया, चमक गया, मेरा किस्मत चमक गया। कितने सालों के बाद इस राज्य में खुशियाँ आई हैं। समझे मंत्री, आज आज कितना आनंद है मेरे मन में। अरे ये महाराज को क्या हुआ? अरे मुझे तो लगता है हसासन कर रहे हैं सुबह सवेरे। समझे मंत्री, इतने साल के प्रतीक्षा के बाद आज। क्या? उसके बाद क्या क्या हुआ, ये तो बताइए। अरे अल्प बुद्धि, आज मैं बाप बन गया। हाँ बाप, आज मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। आनंद से मेरा दिल बाग बाग हो गया। महाराज, सिर्फ बड़ी रानी ही नहीं, बाकी रानियों ने भी एक एक पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन छोटी रानी को क्या? अरे बताओ, बताती क्यों नहीं? नहीं, मतलब छोटी रानी को छोड़कर। ओ, इसका मतलब उन्होंने कन्या को जन्म दिया है। नहीं, वो क्या है कि। बताओ, अरे बोलती क्यों नहीं, बताओ। असल में छोटी रानी ने एक बंदर रूपी पुत्र को जन्म दिया है। अरे बाप रे, बधाई हो महाराज, आप तो बंदर के भी बाप बन गए। बंदर? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? महाराज के घर बंदर पैदा हो गया? हे भगवान। नहीं, इसका तो एक उपाय निकालना ही पड़ेगा। कौन है? पहरेदारों, छोटी रानी और उसके बंदर पुत्र को राज्य के कोने में फेंक कर आओ। और हाँ, पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां शुरू करो। मेरी 6 रानियों ने 6 राजपुत्र उत्पन्न किए हैं। अरे मेरी किस्मत चमक गई। छोटी रानी के बारे में सुना है तुमने? अरे हाँ, सब सुना है। महाराज ने उनका त्याग करके अच्छा नहीं किया। बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी बेचारी? अरे सही कहते हो शक्ति, मैं भी वही सोच रहा था। बेचारी के बारे में सोचते ही पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। क्यों रे, छुटकी का भी क्या हाल है? बंदर बेटे के साथ छुपन छुपाई खेल रही है। रूप का बड़ा घमंड करती थी। सच कहा, जमीन पर पैर ही नहीं पड़ते थे। अभी भी जमीन पे कहाँ पैर टिकते हैं? बंदर बेटे के लिए तो हमेशा पेड़ पे ही चढ़ना पड़ता होगा। क्या होगा तेरा? ये सोच सोच के मुझे रात में नींद भी नहीं आती। बेकार की बात क्यों सोचती हो माँ? इससे क्या होता है? सिर्फ तुम्हारे सर के बाल ही सफेद होंगे। ये मजाक नहीं है बेटा, तेरे ही साथ क्यों ऐसा हुआ क्या पता। ऊपर वाले ने चुन चुन के मेरे ही किस्मत में ऐसा क्यों लिखा। तुम फिर से रोने लगी? अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज ने मुझे त्याग दिया, राज्य के प्रजा ने मुझे छोड़ दिया, अब तू भी मुझे छोड़ के। ओ माँ, तुम क्यों रोती हो? अच्छा सुनो, दोपहर होने वाली है, मुझे अभी तालाब किनारे जाना होगा। क्यों बेटा, तालाब किनारे क्या काम है? अरे वाह, कितने बुढ़े बूढ़िया तालाब में नहाने के लिए आते हैं। वे तो तालाब में उतर नहीं सकते, इसलिए मैं उन्हें पानी उठा कर दूंगा। ओह अच्छा, ठीक है, जा जल्दी वापस आना। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अरे अरे रुक जाओ, मैं तोड़ देता हूँ। कितना अच्छा बच्चा है। ये तुमने आज जाना है? ये लड़का जब देखो दूसरे की मदद ही करता रहता है। हाँ, बस दिखता बंदर की तरह है। अरे ये लोग कौन हैं? हाँ, ये सब तो मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, लेकिन
उनके हाथ में ये सब क्या है? लगता है किताबें हैं। क्या वे पढ़ने जा रहे हैं? क्या कभी मैं भी इनकी तरह पढ़ सकता हूँ? पता नहीं। माँ, माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी वापस आ गया? माँ, मेरी अच्छी आहा, माँ। छोड़ छोड़, जो भी कहना है जल्दी बोल। कितना सारा काम पड़ा हुआ है मेरा। माँ, मैं भी अपने भाइयों की तरह पढ़ना चाहता हूँ माँ। क्या क्या कहा तूने? तू पढ़ना चाहता है? हे भगवान, अरे अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे वो लोग राजपुत्र हैं और तू तो एक। रहने दे। सुन, मुझसे जो कहा सो कहा, लेकिन भूले से भी किसी और से कभी ये बात मत कहना। ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन वचन दो कि तुम मुझे किताबें लाकर दोगी। तुम मुझे पढ़ाओगी ना माँ? बोलो। ये कैसी अजीब मुश्किल में पड़ गई मैं। कोई मुश्किल की बात नहीं है, तुम किताबें लाकर दो, मैं तुम्हारे पास पढ़ूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी अच्छी माँ। माँ तुम बोलो ना माँ, बोलो ना। ये लड़का तो मुझे पागल करके ही दम लेगा लगता है। अच्छा, देखती हूँ मैं। हाँ, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ। मंत्री, मंत्री, अरे मंत्री। कौन? हाँ महाराज, हाँ बोलिए महाराज। घोड़े बेचकर सो रहे हो? कहता हूँ कि राज्य में क्या चल रहा है, कोई खबर रखते हो? क्यों, क्या हुआ महाराज? सब कुछ तो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा हो रहा है? क्या खाक अच्छा हो रहा है? सुना है एक बंदर पढ़ पढ़ के पंडित बन गया। क्या ये अच्छा हो रहा है? बताओ मुझे। ये तो अच्छी बात है महाराज कि हमारे राज्य के बंदर भी पढ़ने लगे। हाँ, क्यों नहीं? ये बंदर ही तो हमारे पूर्वज हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। चुप रहो। ये भी कोई बात हुई भला कि एक बंदर पढ़ाई लिखाई करके मेरे राजपुत्रों को पीछे छोड़ दे रहा है? हाँ, ये क्या बोल रहे हैं महाराज? अगर ये बात है तो आज्ञा दीजिए, अभी उस बंदर का गर्दन खच से काट के आपके कदमों में डाल दूंगा। ओह, क्या बुद्धि है आपकी, बृहस्पति जैसी। सुनो, उस बंदर को कहीं से भी हो मेरे सामने हाजिर करो। भाग जाओ, तुम्हें पकड़ने के लिए राजा के सिपाही निकल पड़े हैं, भाग जाओ। क्यों? मुझे पकड़ने क्यों आ रहे हैं? जो कहता हूँ वही करो। महाराज ने सिपाहियों को आदेश किया है कि तुम्हें गिरफ्तार करके लाएं। पकड़ के क्यों ले जाएंगे? मैं खुद ही जाऊंगा। मैं कोई चोर डकैत हूँ क्या कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे? ये रहे बंदर राज। सुना है कि तुम पढ़ लिख कर बम गोले फोड़ रहे हो। कहाँ और क्या फटा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने अपने भाइयों का गुरूर जरूर तोड़ दिया है। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक ही बोल रहा हूँ। मेरे बड़े भाई यानी आपके 6 पुत्र राजवेश पहनते हैं और घोड़े पे चढ़ते हैं, तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। अगर मेरे पास किताबें हो तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, और दिखने में बंदर जैसा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी राजपुत्र हूँ। यही मैंने साबित कर दिया। देखो, तुम्हारे बातों का सिर पैर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझने वाली कौन सी बात है महाराज, क्योंकि मैं ही तो हूँ आपका 7वां पुत्र, और मेरी माँ है आपकी सबसे छोटी रानी, जिसे आपने मेरे जन्म के बाद महल से निकाल दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? यही सत्य है महाराज, जिससे आपने मुंह फेर लिया था। इस कठोर सत्य को स्वीकार करने का साहस दिखलाइए महाराज। ये बंदर, मतलब ये लड़का गलत नहीं बोल रहा। तो क्या करूं? बुरे फंसे महाराज। अब क्या करेंगे? इस बंदर को अपनाएंगे या इसका तिरस्कार करेंगे? क्या करेंगे? सही बात है महाराज, क्या करेंगे आप? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो?
क्या करूं? अब मैं क्या करूं? प्रहरी, सिपाहियों, कहाँ है? कौन है? जल्दी से हमारी रानी को वापस लाओ और पुत्र तुम भी आज से यहीं रहो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुनो मंत्री, जरा 6 तेज और तंदुरुस्त घोड़े तैयार करो। अचानक 6 घोड़े क्या करेंगे महाराज? अरे हमारे 6 राजपुत्र विवाह करने जाएंगे, इसीलिए घोड़े चाहिए, समझे? समझ गया महाराज, लेकिन सिर्फ घोड़ों से क्या होगा? यानी कि देश विदेश की सैर करेंगे। अब मैं कह रहा था कि मोहरे भी अगर साथ में होते अच्छा होता। हाँ, ये अच्छा कहा तुमने। एक काम करो, उनके हाथ में कुछ सहस्त्र मोहरे दे दो, समझे? माँ, मैं भी जाऊंगा भाइयों के साथ। लगता है दिन ब दिन तेरा पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं जाऊंगा। अरे वो लोग राजपुत्र हैं। मैं भी तो हूँ। पर तू तो दिखने में उन जैसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तुझसे कौन शादी करेगी बता? ओफ, तुम समझती हो मैं शादी करने जाऊंगा? तो फिर? नहीं, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ ताकि नए नए देश देख सकूँ, समझी माँ? इसलिए तो मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। फिर भी मुझे बहुत डर लगता है बेटा। तुझे पता नहीं वो लोग तुझसे कितनी नफरत करते हैं। तुम इसकी चिंता मत करो, फिर चाहे जैसे भी हो, वो आखिर है तो मेरे भाई ही न माँ। भाई या दुश्मन? तो माँ, मैं उनके साथ जा सकता हूँ न माँ? मेरे मन को मैं किसी भी तरह मना नहीं पा रही हूँ बेटा। ओफो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो ना माँ। मुझे कुछ नहीं पता, तू जा। ये मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी सबसे अच्छी माँ। माँ, अरे इस बंदर से तो परेशान हो गया हूँ। हाँ, जी करता है डंडे मार मार के भगा दूं उसको। सचमुच। रुक जा जरा, एक बार शादी करके लौटने दे, फिर अच्छी तरह मजा चखाऊंगा। तो फिर हम लोग 6 राजपुत्र शादी करके ला रहा हूँ, 6 राजकुमारियाँ। क्या भाई लोग? हाँ, 6 राजकुमारियाँ। भाई लोग गलती कर रहे हो, संख्या 6 नहीं होगी 7। अरे तू यहाँ? नहीं, मैं तुम लोगों की तरह शादी करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ आया हूँ ताकि नए नए देश विदेश घूम सकूं। रुक जरा, तेरा अभी हुलिया बिगाड़ता हूँ। हे, पकड़ उसको, पकड़। ये क्या कर रहे हो? जोड़े, मार तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम मेरे भाई हो। क्यों मार रहे हो? छोड़ दो मुझे। बस, उसको उस पेड़ के साथ बांध के चल, हम लोग भाग चलते हैं। उसके बाद फिर और क्या? उसका नसीब अगर अच्छा है तो बच जाएगा, नहीं तो जंगली जानवर का शिकार बनेगा। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ तुम लोग, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। तू पागल तो नहीं हो गया बंदर कहीं का? चलो भाई लोग, चलो। हे ईश्वर, क्या होगा मेरा? वाह, आज तो लगता है हमारा शिकार घोड़े पे सवार होके आ रहा है। पहनावे से तो लगता है कि राजपुत्र ही होंगे, और वो भी अकेले। हाँ, ठीक कहा तूने, आज लंबा हाथ मारने का मौका आया है। ठीक है, तो सब तैयार हो जाओ, आते ही। जय महारानी। ये भगवान, ये लोग कौन है? पहले हम तुम्हारा धन लूटेंगे, उसके बाद फिर सोच के देखेंगे तुम लोगों को नमक मिर्च के साथ खाए या तल के खाए। अरे बाप रे। काली, समझा, ये सभी राजपुत्र हैं, इनको ऐसे ही मारने से कोई फायदा नहीं। तो फिर इनका अपहरण करके रखते हैं, फिर राजा से बड़ी फिरौती वसूल करेंगे, सोने, हीरे, जवाहरात। चल, इन लोगों को अपने अड्डे पे ले चलते हैं। अब क्या होगा भाई? नहीं पता, कुछ नहीं पता।
अरे वो देख सामने। पता नहीं किसकी खुराफात है ये, बेचारे एक बंदर को बांध के गए हैं। अरे इसी को कहते हैं काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हे राम, हम लोग इस बार फंस गए। देखकर तो लगता है कि बंदर बड़ा सीधा है, खोल देते हैं। खोल दे, बंधन खोल दे। हाँ हाँ हाँ, खोल देता हूँ, खोल देता हूँ। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा ही संस्कारी और सभ्य बंदर लगता है। अरे भाई अब क्या होगा भाई? अब तो नसीब में बहुत पिटाई लिखा है भाई। चलो चलो चलो, दिन ढल रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये बंदर कुछ बताएगा नहीं इन्हें। हे भगवान रक्षा करना। अरे ये क्या, ये बंदर तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है, क्या करे? आता है तो आने दे, तकलीफ क्या है? वाह बेटा, दबा, कस के दबा। वाह 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 मालिश कराने का अच्छा आदमी मिला है तुझे। वाह क्या बात, बहुत अच्छा। ठीक कहा तूने। आज बहुत थक गया हूँ मैं। खाना कब मिलेगा? बस हो ही गया समझो। बेटा बंदर, खाना खाने के बाद जरा मेरे पैर भी दबा देना, ठीक है? धीरज धरो, अपना भी समय आएगा। ये बंदर तो बिल्कुल इंसानों के जैसा है, हाँ? हमारी सारी बातें समझता है। समझा समझा, तुझे भी खाना मिलेगा। अब तो मैं सोने चला। सही बोला भाई। भाई यहाँ से मुक्ति कैसे मिलेगी, बताओ ना। उस बंदर ने तो आँख से कुछ इशारा किया, क्या पता क्या करेगा। घंटा करेगा। वो तो खाने में ही व्यस्त है। तो अब क्या होगा? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यही है सही मौका। खोल खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। अरे खोल तो रहा हूँ, लेकिन बहुत कस के बांधा है इन लोगों ने। उफ। अरे हाथ से नहीं हो रहा है तो दांत से काट देना रस्सी को बेटा बंदर। हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। सावधानी से, बहुत सावधानी से घोड़ों को लाना ताकि आवाज ना हो, वरना वे जाग जाएंगे। धीरे धीरे तो आओ। भाई इस बंदर को अपने साथ ले ले या यहीं छोड़ जाए? जैसे भी हो, हमारा जान बचाया है उसने, ले लेते हैं अपने साथ। अच्छा ठीक है, आने दो फिर। वो सामने महल दिखा? हाँ। तो फिर चलो महल के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन वो हमें जीवन दान दिया है, इसलिए हम उसको भी साथ लेके इतना दूर आए हैं, लेकिन और नहीं। हाँ, वो कहते हैं ना, बंदर तो आखिर बंदर ही रहेगा, वो कभी राजपुत्र नहीं बन सकता। सही बोला तूने। अरे उसको उस आलीशान महल में थोड़ी घुसने देगा, उस जंगली को कुछ दिन जंगल में ही रहने दो। हाँ सही बोला भाई। नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी राजमहल देखना चाहता हूँ। महल के अंदर जाएगा, मार मार के तेरा हड्डी पसली एक कर देगा। तेरा क्या दिमाग घूम गया है? तू सोच कैसे लिया कि हम तुझे लेके महल के अंदर जाएंगे? चल भाग यहाँ से। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ? जंगल में गुलाटियाँ मारते रहो। ओफ, अब क्या करूँ मैं? अच्छा एक काम करता हूँ, महल के पीछे से चलता हूँ, देखूं अगर कोई रहने की जगह मिले। अरे वाह, इतना बड़ा सा तालाब। हाँ, इसी के आसपास कहीं अच्छा सा ठिकाना देखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। बाप रे, कल दोपहर से जो हुआ, एक पल का भी चैन नहीं मिला। ओफ। अरे कौन है ये लोग? हाँ, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान और किसी ने रोका तक नहीं। हाँ, देखकर तो लगता है राजपुत्र है, इसीलिए छोड़ दिया होगा। हाँ, सही कहा, सही कहा। सही कहा।
कहाँ से आए हो तुम लोग, बताओ? हम सब राजपुत्र हैं कलपपुर के। हाँ, अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? है कौन है? कोई बैठा हो इन्हें? नहीं महाराज, बैठेंगे नहीं, लेटेंगे। बहुत ही मेहनत हुआ है कल से महाराज। है कौन है? राजपुत्रों को विश्रामागार की ओर लेके जाओ। हाँ, जाओ तुम लोग। समझे मंत्री, राजपुत्रों को देख के मेरे मन में एक ख्याल आया है। कमाल का ख्याल। समझ गया, अपनी बेटियों से छुटकारा पाना चाहता है। कुछ कहा तुमने? हाँ? नहीं, बोलिए महाराज। हाँ, मैं कह रहा था कि मंत्री, मेरी जो कन्याएं हैं उनके साथ इन राजपुत्रों की जोड़ी कैसी रहेगी? पता था यही बोलेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन महाराज मेरा मन तो सिर्फ एक ही बात पे खटक रहा है। हाँ, समझा, अच्छी तरह से समझा। उनके साथ मेरी बेटियों की जोड़ी मेल नहीं खाती है ना? अरे नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? अगर राजपुत्रियों को अच्छी तरह सजा के संवार के घूंघट उठा के भेजे तो राजपुत्रों की क्या मजाल जो पकड़ पाए। लेकिन किंतु परंतु क्यों? मैं बोल रहा था कि आपकी छोटी राजकुमारी जिसे सजाने संवारने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए कहाँ से राजकुमार लाएंगे बताइए? ओ, तुम छोटी रानी की कन्या के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, उसको तो मैं स्वीकार ही नहीं करता। महल के बागीचे में जो उन दोनों को रहने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। डायन कहीं की। अच्छा है, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। हाँ, जरूर। ओहो, और कितना काम करेगी। जाना बिटिया, जाके नहा ले। जाती हूँ माँ, जाती हूँ। जरा और चावल साफ कर लूँ। और कितना काम करेगी तू तो वैसे भी सारा दिन घर का ही काम करती रहती है। अच्छा, माँ जब मेरी है तो काम क्या कोई और आके कर देगा भला? तुम भी ना माँ, समझती नहीं। समझी। जा बिटिया, अब तो जाके नहा ले। जाती हूँ, पर उससे पहले तुम्हारे नहाने का पानी तो लेके आऊँ। मेरी बिटिया मेरा कितना ख्याल रखती है। ये अच्छी बात है, इस बगीचे का भाग्यवश कोई पहरेदार नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सो लेता हूँ, कल से बहुत थक गया मैं। हे भगवान, बाप रे, पूरे बदन में दर्द है। भाइयों ने खूब मारा है मुझे। पता नहीं मुझसे क्यों जलते हैं वे लोग, पता नहीं। ये क्या? कौन है ये? कितनी सुंदर है ये लड़की दिखने में, लेकिन शरीर पर कपड़े इतने मामूली क्यों पहने हैं? देखकर तो ये लगता है कि ये कोई राजकन्या है। तो फिर राजसी पोशाक क्यों नहीं पहना? और वो खुद तालाब से मटका भर के पानी क्यों ले जा रही है? ये रो रही है क्या? हाँ, ये तो रो रही है। आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। इसका मतलब इसके मन में जरूर किसी बात का दुख है। वो बगीचे के कोने में उस कुटिया में रहती है क्या? हाँ, जाकर देखना चाहिए वो लड़की रो क्यों रही है। अरे, अंदर से रोने की आवाजें आ रही हैं। हाँ, लड़की रो ही रही थी, पर क्यों समझ भी नहीं आ रहा। रोते रोते कुछ बात भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब रोने से क्या होगा बोल। कभी कभी सोचती हूँ महाराज मुझसे शादी ना करते तो अच्छा था, तो कम से कम तुझे राजकुमारी होकर भी इस तरह इस कुटिया में रह के कष्ट नहीं भोगना पड़ता। नहीं माँ, नहीं, ऐसे मत बोलो। मेरी इस हालत में तुम और क्या कर सकती हो माँ? और क्या बोलूं, उन दुष्ट रानियों के बहकावे में आकर महाराज ने मुझे डाइन समझकर त्याग दिया, इसीलिए आज तेरी ऐसी हालत है। अच्छा, उनके बेटियों की शादी जो 6 राजपुत्रों के साथ हो रही है, क्या वे सारे एक ही राज्य से आए हैं? ऐसा ही तो सुनने में आया है। ओह, तो भाइयों की शादी हो रही है यहाँ 6 राजपुत्रियों के साथ। लेकिन ये लड़की भी तो राजकन्या है, सबसे छोटी। इसकी शादी कैसे होगी? ओहो, अगर वे 6 राजपुत्र ना होकर 7 राजपुत्र होते
तो फिर मैं महाराज के पैर पकड़कर कहती, 7वें राजकुमार के साथ मेरी बेटी की शादी करा दीजिए। जरूर कहती मैं। ये क्या कह रही हो माँ? महाराज तो हमारी सूरत भी नहीं देखते, तो बात क्या करेंगे? राजकुमारी आ रही है, मुझे छुप जाना चाहिए। ओह, दीदियों को भी अभी नहाना था। देखो देखो कौन नहाने आई है, देखो जरा। सुंदरी परी पर रहती है कुटिया में। लेकिन ये बड़ी राजकुमारियाँ इस छोटी को इस तरह सता क्यों रही हैं? ठीक जैसे मेरे भाइयों की तरह। जल्दी जल्दी नहा के निकलो तो प्राण बचे। लेकिन आज के बाद तो तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात ही नहीं होगी। पता है मुझे, आप लोगों की शादी हो रही है ना राजपुत्रों के साथ। अच्छा, तो तुझे सब कुछ पता है। और ये भी पता होगा शायद कि तेरे लिए और कोई राजपुत्र नहीं बचा। मेरी शादी? मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। पर राजपुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ? तेरे लिए हमें बंदर ढूंढ के दे सकते हैं। बंदर रे बंदर, बंदर। बंदर? हे भगवान, मुझे लगता है उन्होंने मुझे शायद देख लिया होगा। अरे अरे, भाग कहाँ रहे हैं? बंदर की बात सुन के शर्मा गई क्या? जा, अब क्या होगा? तुम कौन? अरे वो देखो देखो। अरे देखो जरा, देखो देखो। हे भगवान, ये तो पूरी तरह भीग गया। बंदर का नाम लिया और बंदर खुद हाजिर हो गया। देखा, हमारी छोटी ने कैसे बंदर से शादी कर ली। छोटी ने की शादी, की अपनी बर्बादी। महाराज महाराज महाराजाधिराज। अरे 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 अरे, क्या हुआ है? इतनी उतावले क्यों हो? बताओ बताओ, क्या समस्या है, बताओ। अब पता चला है कि आपकी छोटी रानी की बेटी ने एक बंदर से विवाह किया है। महाराज, क्या बात कर रहे हो मंत्री? इस महल में उसे बंदर कहाँ से मिला? इस महल में मेरे 7 पुश्तों ने कभी बंदर नहीं देखा, तो आज कहाँ से आ टपका ये बंदर? बताओ मंत्री। मुझे क्या पता, उसे मिल गया। चलो अच्छा हुआ, उन दोनों को ये पता था कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं करने वाला। उस डायन और उसकी मनहूस बेटी के लिए मैं एक भी पैसा नहीं खर्च करने वाला। पनौती कहीं की। मुझे पता है कि छोटी रानी के लिए एक दमड़ी भी ढीली नहीं करेंगे आप। ये कैसा सर्वनाश हो गया। अंत में तूने एक बंदर से शादी कर ली। नहीं माँ, सिर्फ मेरे मटके का पानी उस बंदर पे गिर गया और दीदियों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तू तो अपने दीदियों को अच्छी तरह से जानती है ना। अब तक तो पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट चुका होगा कि तूने एक बंदर से शादी कर ली है। अब मैं क्या करूँ तुझे लेकर, बता। और क्या करोगी? इस कुटिया से भी मुझे निकाल दो, मेरी फूटी किस्मत। ये कैसी बातें कर रही है तू? तेरा दुख मुझसे ज्यादा कोई समझ सकता है भला? बोल। माँ, माँ। मत रोइए, अब और मत रोइए माँ। किसी ने मुझे माँ कहकर पुकारा। कौन है? मैं ही हूँ माँ। मेरे शरीर पर ही राजकुमारी ने पानी उड़ेल दिया है। तुम? लेकिन तुम दिखते तो बंदर जैसे हो, लेकिन इंसानों की बोली बोलते हो। असल में जिनके साथ राजकुमारियों की शादी हो रही है वो मेरे भाई हैं। मतलब तुम भी राजपुत्र हो? हाँ, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास होता हो तो। लेकिन माँ, आप अब मत रोइए। यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ और उसे लेकर अपनी माँ के पास अपने साम्राज्य में ले जाना चाहता हूँ। क्या बोल कह रहे हो तुम? ठीक ही बोल रहा हूँ। पूरे राज्य में ये अफवाह फैली हुई है कि राजकुमारी ने एक बंदर से शादी किया है। यदि इस अफवाह को ही सत्य बना दे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप धोखा नहीं खाएंगी और आपकी बेटी भी खुश रहेगी। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। कोई सपना? तो क्या इस बंदर के गले में आप अपनी मोतियों की माला डालेंगी ना माँ? बोलिए। तू क्या चाहती है बेटी? ए, सुना है
महाराज ने अपने कन्या को इस महल से निकाल दिया है। हाँ, मैंने भी सुना है। उसको और उसकी माँ को इस महल से बाहर कर दिया। मुझे लगता है दिखने में वो बहुत ही बदसूरत होगी। क्या बात भाई लोग, सो गए क्या? अरे तू कहाँ था इतनी देर? तुझे यहाँ पर घुसने कौन दिया? हाँ, ये लंबी कहानी है, सुनो। तुम लोगों को एक अच्छी खबर देने आया हूँ। कौन सी खबर? मैंने इस राज्य की छोटी राजकुमारी के साथ आज शादी कर ली है। हाँ हाँ, देखो तो सही, यहाँ आए थे तुम लोग शादी करने, और मैं तो आया था तुम लोगों के साथ देश विदेश की सैर करने, और देखो मेरी ही शादी हो गई, वो भी छोटी राजकुमारी के साथ, और तुम लोगों की शादी होने से पहले। बहुत अच्छा किया। नाम रोशन किया हमारा। शर्म नहीं आई तुझे? और क्या करता, मैं मजबूर था, सच कह रहा हूँ, यकीन करो मेरा। मैं सच बोल रहा हूँ। बेटा बंदर नौटंकी, भाग यहाँ से। चल भाग यहाँ से, मुंह मत दिखाना अपना। भाग यहाँ से, खड़ा क्यों है? भाग। हाँ, वो तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन मैं तो यही कहने आया था कि मुझ पर गुस्सा मत करना। गुस्सा नहीं करेंगे तो तुझे गोद में लेके घूमेंगे। तू जाता कि नहीं? मैं कल ही घर वापस लौट रहा हूँ, चलता हूँ। रुक जरा। लौटने की बात तो दूर, आया हमारे साथ और हमसे ही आगे तेरा शादी। रुक जरा, रास्ते में ही तेरा क्रियाक्रम कर डालेंगे। क्यों भाई लोग? और तेरे साथ उस राजकुमारी को भी। बेटा बंदर होकर भी उसने एक राजकन्या से शादी कर लिया। उसकी ये तो साहस। रुक जा, उसको हम लोग राज्य में घुसने ही नहीं देंगे। राजकुमारों की टोली किसकी निकालेगी डोली? नहीं मतलब वही चद्दर निकाल रहा था रात को सोने के लिए, इसीलिए। ये निकाल के कोई फायदा नहीं, सुबह तो तुम्हें उठना पड़ेगा। क्यों सुबह क्यों उठना पड़ेगा हमें? क्या बात है? उठना पड़ेगा क्योंकि महाराज की 6 बेटियों के साथ कल तुम्हारी शादी है, समझे? हाँ, ये तो अच्छा है। हाँ, तुम्हें भी तो अपने राज्य को वापस लौटना है। कितने दिन हुए भटक रहे हो, उधर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान हैं। नहीं, ऐसे कैसे? महाराज तो तुम्हारी सूरत देखते ही समझ गए कि तुम घर वापसी के लिए परेशान हो। खैर, सुबह जल्दी उठ जाना तुम लोग, चलता हूँ। आहा, रो मत मेरी बच्ची, मेरी प्यारी लाडली, मत रो मेरी लाडो। तुम लोगों को रोता देखकर मेरा छाती फट जाएगा। मत रो। रोएंगे या नाचेंगे? आलू की बोरियां पार जो लग गई, फंस गए राजकुमार। चलो जल्दी करो, विदाई का लगन बीत रहा है। राजकुमार और मयूरपंख तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। अब आज्ञा दीजिए माता जी। और क्या कह के तुम्हें आशीर्वाद करूं बेटा, बस इतना ही कहना है। मेरी बेटी का थोड़ा ध्यान रखना बेटा। लेकिन उससे पहले आप अपनी बेटी को चुप होने के लिए बोलिए। इतना रोएगी तो शरीर का सारा पानी निचुड़ जाएगा, और फिर मुझे ही नमक पानी का घोल पिलाना पड़ेगा। अब और मत रो बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी माँ? बोलो। अरे तू मेरी चिंता मत कर, पर बेटा मैं तो महारानी नहीं हूँ ना, इसीलिए बड़ी मुश्किल से एक छोटे से नाव का इंतजाम कर पाई हूँ तुम लोगों की विदाई के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा है माँ जी। हम दोनों के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मयूरपंखी भी इसके मुकाबले कुछ भी नहीं, फिर हमें है ना? आज्ञा दो माँ, संभल के जाना। समझे मंत्री, ऐसा लग रहा है कि मेरी छाती के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। गिनती में थोड़ी गलती हुई महाराज, वो 1 नहीं पूरे 6 हैं। ठीक कहा। इसीलिए तो तुम मेरे महामंत्री हो। मेरे सुख दुख का हाल सिर्फ तुम ही को पता है।
मतलब शादी के समय तुम्हारा चेहरा ढंग से देख नहीं पाया। जरा देखो, तुमको जरा देखो। ये क्या है? प्राणनाथ, कहाँ जा रहे हैं आप? जाऊंगा कहाँ? तुमको तो देख लिया, तुम्हारा बाकी बहनों को भी देख के आऊँ। वो सब भी मेरे ही जैसी हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हारे पिता के मन में भी यही था आखिर? मतलब? नाटक मत करो, समझी? सब समझती हो। सच में मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। या तो तुम पूरी तरह से पागल हो या फिर तुम बनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, जरा खुल के बताओ ना मुझे स्वामी। कहना क्या है और? तुम इतनी बदसूरत हो, इसलिए महाराज ने तुम्हारा चेहरा छुपाकर हमसे शादी करवा दिया। आहा, अगर हर राजकुमार परी सी खूबसूरत राजकुमारियों से शादी करने लगे तो हमारी जैसे मोटी भट्टियों का क्या होगा? ये तुम्हारे पिताश्री से ही पूछ लो ना। मेरे पिताश्री के बारे में कुछ मत बोलना। जरूर बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। उसने धोखा किया है हमारे साथ। अब सब समझ में आया। बचपन की सारी कहानियाँ सब बकवास है। कैसी बातें? वो सुन के अब क्या फायदा? आहा, बोल ही दो ना जरा, मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। सुना था राजकुमारी मतलब बहुत खूबसूरत औरत, पर तुम्हें देख के लगता है कि। अच्छा, तुम ऐसे जता रहे हो जैसे तुम काफी खूबसूरत हो। है, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें। अच्छा, तुम जो भी बोलोगे मुझे सुनना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा मामा का घर हो। तो फिर बताओ ना, सुंदरी राजकुमारी है कौन आखिर? तुम तो नहीं हो। मैं क्यों होने लगी भला? उससे जिसने शादी की है वो तो एक बंदर है। हाँ? अच्छा, वो बंदर और उसकी बीवी घर के लिए रवाना हो चुका है ना? हाँ, सही है, सही है। तो फिर वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ये बात तो अभी तक ध्यान में ही नहीं था। पर जाने का रास्ता तो सिर्फ यही एक है। फिर तो उससे मुलाकात होगा ही होगा। वही तो सोच रहा हूँ, आखिर गया कहाँ? मैं आ गया भाई लोग। वो रहा बंदर। अच्छा, तो ये नाव कहाँ से चुराया भाई? चोरी क्यों करने लगा भला? इसे मेरी सासू माँ ने दिया है मुझे प्यार से। तेरी शादी में ये खिलौना जैसा नाव मिला तुझे? ओह, चुप रहो तुम सब। अब हाँ, भाई तुम दोनों हमारे इस मयूर पंख में आ जाओ ना। बोल क्या रहे हो भाई? सही कहा मैंने, आखिर वो तो हमारा अपना भाई है। सही है, बंदर है तो क्या हुआ, रिश्ते में तो हमारा छोटा भाई ही है। हाँ हाँ। नहीं भैया, हम दोनों के लिए ये छोटी नाव ही ठीक है। अरे अरे, आजा मेरे भाई, आजा आजा। एक ही सफर में 2 नाव, ये अच्छा नहीं लगता। आजा ना, तेरे को इतना बुला रहा हूँ। देख, अगर तू अकेला घर पहुँचा ना तो पिताश्री बहुत नाराज होंगे। आजा मेरे भाई, मेरे प्यारे छोटे भाई, आजा। आखिर बात क्या है? ये लोग तुम पे इतना प्यार क्यों जता रहे हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या हुआ, आजा ना। आजा आजा मेरे भाई। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना उस पे। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर मयूर पंखी से धक्का मारकर हमारे इस छोटे से नाव को पलट दिया तो? तुम नहीं जानती, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। पहले चढ़ तो जाएं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अच्छा। वो देख आ रहा है वो। अब क्या होगा? पहले रात होने दे, रात में ही तो शुरू होगा असली खेल। तो कहो, अब तो खुश हो ना तुम लोग? हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। आजा आजा मेरे भाई, तुझे आराम करने का कमरा दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, चलो। सुन, जिसके लिए तुम सबको यहाँ बुलाया। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अब वक्त आ गया है। लेकिन अब क्या करना है ये तो बताओ। सुन, दोनों अभी गहरी नींद में हैं और इसी बीच दोनों को चद्दर में लपेट के पानी में फेंक दूंगा। बस बंदर और उसका बीवी दोनों खत्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बंदर होके हमसे होशियारी देख अब। चलो काम शुरू करते हैं, चलो। वो देख, दोनों गहरी नींद में हैं। जरा चद्दर हटा के देखे। नहीं, दोनों को चद्दर के साथ लपेट ले। अच्छा, करता हूँ। जल्दी जल्दी। नींद में ही दोनों को
चद्दर के साथ लपेट के उसी हालत में पानी में फेंक दे। भाई आप जा जा अभी जाके पानी में फेंक दे। अलविदा मेरे बंदर भाई, अलविदा अलविदा। जाओ मेरे भाई, तुमको और तुम्हारे बीवी को दोनों फेंक दिया, वहीं जाके संसार करो। पता नहीं कहाँ गए मेरे कलेजे के टुकड़े, कोई खबर भी नहीं मिलती। उफ। लौटे तो अच्छा, नहीं लौटे तो और भी अच्छा। महाराज के लुढ़कने के बाद सिंहासन मेरा होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय महादेव। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे मंत्री हो या षड्यंत्री। तुम्हारा चेहरा लाल सुर्ख क्यों हो रहा है, बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं महाराज। वो क्या है कि चिंता करने से उम्र उम्र बढ़ जाती है ना, इसलिए मौज में रहने की कोशिश कर रहा था। हाँ। और कोई बात नहीं। अच्छा तो ये बात है, अगर एक बार तुम्हें और उछल कूद करते देखा तो चक्कर घिन्नी की तरह घुमाऊंगा तुम्हें, याद रहे। अरे बाप रे महाराज, उधर देखिए देखिए, उधर नाम लिया और हाजिर हो गए। अरे मेरे पुत्र शादी करके लौटे हैं। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, रानीवास में जाके खबर करो, जाओ। हाँ हाँ, अभी खबर देता हूँ। कितनी गोल मटोल बहुरानियां है मेरी। सुंदर हैं या बवंडर, या राजकुमारियां हैं या हाथी। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ जाओ जाओ। जाता हूँ, अभी जाता हूँ। लेकिन मेरा बंदर नजर क्यों नहीं आ रहा? मतलब पिताजी, हुआ ये कि। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या वो अभी तक घूम रहा है? नहीं मतलब वो हम लोगों के साथ ही आ रहा था, लेकिन नहीं मतलब वो पानी में गिर के मर गया। भैया पानी में डूब के चला गया। ये क्या हो गया मेरा छोटा पुत्र बंदर नहीं रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बंदर मुझे छोड़कर चला गया। नौटंकी। क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? अब मैं तुमसे क्या कहूँ रानी, हमारा छोटा पुत्र बंदर अब नहीं रहा। वो और उसकी पत्नी दोनों पानी में डूबकर मर गए। क्या कहा? हाय हाय हाय, हमारा बंदर हमें छोड़कर चला गया बेटा। अच्छा हुआ, अब आएगा मजा। पिताश्री, माताश्री, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और देखो, मैं अपने साथ तुम्हारी बहू को लाया हूँ। हम लोग सही सलामत हैं। पर इन्होंने तो कहा। हाँ, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि इन्होंने ही तो हमें बांधकर दरिया में फेंका था। हे भगवान। हाँ, ऊपर वाला जिसे बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। क्यों भाई लोग? नहीं मतलब अब क्या होगा? और क्या होगा? इनको और इनकी पत्नियों को मैं सबको राज्य से बाहर निकाल दूंगा। आओ बेटी, आओ, देखो जरा कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, इसे देखकर लगता है कि ये राजकुमारी है। कितनी सुंदर है ये। आहा। अब हमारा क्या होगा? तुम लोगों को भी राज्य से बाहर कर दूंगा, सबको निकाल दूंगा। कौन है सैनिकों, इन लोगों को गर्दन से पकड़कर बाहर कर दो। आओ मेरे लाल, आओ। कितने दिनों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ बेटा। हाँ, और साथ में इतनी प्यारी बच्ची को लेके आया। आओ अंदर आओ। हम लोगों के साथ ये क्या हो गया? लेकिन मैं तो ये सोच कर ही परेशान हूँ कि तुम्हें ये पता कैसे चला कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश करने वाले हैं। जब वो लोग हम दोनों को इतने प्यार से बजरे पे बुला रहे थे, मैं तो तभी समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग मुझे पानी में डुबो के मारेंगे,
ये तुम्हें कैसे पता चला? ये लोग जब ये षड्यंत्र रच रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया था और इसीलिए जल्दी जल्दी अपने कमरे में आके मेरी जगह पे एक तकिया रख के पूरी तरह चादर से ढक दिया था, जिससे कि उन्हें लगे हम दोनों ही वहाँ पे लेटे हुए हैं। असल में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाई, वरना मेरी तरकीब किसी काम ही नहीं आती। ये तुमने अच्छा किया। और मुझे जब उन्होंने पानी में फेंक दिया था, शुक्र है कि तुमने तकिया फेंक दिया, वरना मैं तो पानी में डूब के ही मर जाता। अब तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया ना? जाओ अब जाके आराम से सो जाओ। कुछ दिनों से तो तुमने आंखें भी नहीं मूंदी। तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब नहीं। सुनो, एक और बात कहूँ? कहो। सच है, तुम्हें पत्नी रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गया। ये क्या है? चादर के नीचे से वो क्या दिखाई दे रहा है? बंदर का खाल है तो। हाँ, और एक पैर भी निकला हुआ है। ये क्या बात हुई? एक काम करती हूँ, मैं फिर से चादर ओढ़ के सो जाती हूँ। अरे उठो, उठ जाओ, उठो उठो, हमारे राज्य का पहला सूर्योदय देखो, देखो कितना मनोरम दृश्य है। सच में? तुमने ठीक से देखा ना? हाँ माँ, मैं तो देखकर आश्चर्य रह गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे पता था आप विश्वास नहीं करेंगी माँ जी, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। और मैंने ये भी देखा कि चादर के अंदर बंदर का खाल एकदम सिकुड़ जा रहा था। सच में? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि बंदर के भेष में कोई इंसान है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मैंने तो उसे जन्म दिया है बेटी, वो तो जन्म से बंदर ही है बेटी। तो क्या मेरी ही आंखें धोखा खा रही है? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, एक काम करे तो कैसा हो? कैसा काम? सही हो गलत हो, कम से कम पिताश्री को हमें एक बार बताना चाहिए। महाराज को? हाँ। क्या पता, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है। क्या कहती हो? अब क्या होगा? वही तो सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तो जन्म से ही ऐसा है। अच्छा, मेरे पास एक उपाय है। क्या? कौन सा उपाय? अब पता चलेगा कौन असल है और कौन बहरूपिया है, और सच्चाई क्या है। ये रहा बंदर का खाल। अब बंदर महाराज, तुम्हारा खेल खत्म। अंगीठी कहाँ है पिताश्री? उधर, उस तरफ है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा। ओहो रानी, इतना आवेग मत दिखलाओ। कहते हैं ना कि वेग और आवेग दोनों ही खतरनाक होते हैं। अच्छा, जैसे तुम्हें कोई फिक्र हो ही नहीं रही है। अच्छा, पहले सुबह तो होने दीजिए, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। अरे मेरा खाल कहाँ है? मैंने जला दिया। क्या? तुम्हें पता चल गया क्या? नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला। तुम हमें बताओगे क्या सत्य है? कौन हो तुम? कहाँ है मेरा बंदर पुत्र? कहाँ है? मैं ही हूँ माताश्री। आपके आम की गुठली खाने से मैंने बंदर रूप में जन्म लिया। उसके बाद उसी ऋषि ने आकर मुझे वर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, उसी दिन ये आवरण अपने आप नष्ट हो जाएगा, और शायद आज ही है वो शुभ दिन। मेरा पुत्र, मेरा प्यारा बेटा। माँ। बेटा। क्यों बंदर महाराज, कहो कैसी रही?